इस सेशन में हम लोग टाइप 12 की प्रॉब्लम्स के लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन द डीएफए फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ओके, तो अगर सपोज करो मैं पहले क्वेश्चन को कंसीडर करूं, ओके, इसके लिए तो मीन्स क्या होंगी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इस तरह की कोई भी लैंग्वेज अगर गिवन हो और उसके लिए अगर हमसे कह रहा है कि उसके लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट करो, या इस तरह से कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स बताओ उस डीएफए में, तो पहला एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये गिवन लैंग्वेजेज ये अगर रेगुलर लैंग्वेज हैं तभी आप इनका डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज डीएफए इनका कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चारों लैंग्वेज रेगुलर हैं और इसी वजह से इनका डीएफए कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। जैसे सपोज करो मैंने पहले क्वेश्चन को कंसीडर किया है, तो सबसे पहला काम करो कि मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग यहां से निकाल लो। तो इसके लिए जो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है m a की पावर m फॉलोड बाई b की पावर m, m कॉमा n बोथ आर इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। तो चूंकि ग्रेटर इक्वल टू 0 है दोनों, इसका मतलब मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या है? एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए। एप्सिलॉन एक्सेप्ट होने का मतलब है कि इनिशियल स्टेट इज द फाइनल स्टेट। ओके, तो ये हमने क्या किया? इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया। ओके, अब पहले मींस एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज। तो अब हम क्या करेंगे? Q0 को इस्तेमाल करेंगे कि वो एनी नंबर ऑफ एज को हैंडल करे, तो इसीलिए हमने ए का लूप लगा दिया। अब अगर एक बार ए आने स्टार्ट हो गए, मींस ए सारे खत्म हो गए, बी पहला बी आ गया, तो उसके बाद कभी भी ए नहीं आना चाहिए एज पर द गिवन लैंग्वेज। ओके, एंड देयरफॉर हम क्या करेंगे? बी जैसा ही पहला बी दिखाई पड़ेगा हम स्टेट चेंज कर देंगे। ओके, इससे क्या होगा कि अगर एक बार ए खत्म हो गए, पहला बी आ गया, तो अब कभी भी दोबारा ए नहीं आ पाएगा। तो हम ये स्टेट Q1 पे गए और यहां पे क्या किया? एनी नंबर ऑफ बीज अलाउ। ओके, और चूंकि ये अकेला बी, सपोज करो यहां पर n0 हो गया लेकिन m1 है। ओके, ये इस लैंग्वेज में है स्ट्रिंग, मतलब अगर मैं कहूं कि सिर्फ बी क्या स्ट्रिंग क्या इस लैंग्वेज में है? यस है, तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, तो एक बी से अगर ये एक्सेप्ट कराना है तो इसको भी फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। अब एक बी के बाद स्टेट Q1 पे आ गया, यहां सिर्फ बी का ट्रांजिशन देंगे। ओके, तो ये एक्सेप्ट मीन्स बी एनी नंबर ऑफ बीज हो सकते हैं। अब क्या करते हैं? सिस्टम को कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि ये डीएफए है। ओके, तो Q0 तो कंप्लीट है ऑलरेडी, मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है। मॉड ऑफ सिग्मा यहां पे कैसे दिमाग लगा रहा हूं? क्योंकि ए और बी दो ही इनपुट अल्फाबेट हैं, तो उसके हिसाब से मॉड ऑफ सिग्मा ए कॉमा बी ही हो, मीन्स मॉड ऑफ सिग्मा 2 और सिग्मा क्या है? कॉमा बी। Q1 पे बी का ट्रांजिशन है लेकिन ए का ट्रांजिशन नहीं है। लेट की ए आ गया यहां पर, मीन्स आना पड़ेगा क्योंकि मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको डेड स्टेट में लेके छोड़ दें और एक डेड स्टेट पर क्या करें? ए कॉमा बी का लूप लगा दें क्योंकि मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन यहां पर भी होंगे। तो इस तरीके से अब तीनों स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है। ये डीएफए तो है ही है, साथ में ये एमडीएफए भी है, एंड देयरफॉर फॉर आवर क्वेश्चन द आंसर इज 3। ओके, नाउ कंसीडर करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है यहां पर ए की पावर n बी की पावर n, ये तो पार्ट सेम है लेकिन कंडीशन चेंज है। यहां पर क्या है? m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब a कोई ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है जिसमें एक भी a ना हो, लेकिन मैं अभी फिलहाल इंटरेस्टेड हूं किसमें? मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग में, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज। तो यहां से अगर देखो m 0 हो गया
सॉरी m 0 हो गया यहां पर, तो b जीरोज है, लेकिन a क्या है, एक a है, एक लेंथ का मिनिमम, तो यहां से जो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग है वो क्या है, a, मींस ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, तो अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस एक लेंथ की स्ट्रिंग को सबसे पहले एक्सेप्ट कराएंगे। ओके, ये हमने इसको एक्सेप्ट कराया तो इसको फाइनल स्टेट भी बनाना पड़ेगा। ओके, अब अपनी प्रॉब्लम क्या है कि मेनी एज और मीन्स इन द बिगिनिंग देयर आर एज फॉलोड बाय बीज। ओके, तो बी ऐसा भी हो सकता है कि बी ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि बी हो, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ए हों, तो यहां पे क्या कर दूं, अब मिनिमम लेंथ की जो कंस्ट्रेंट है उसको फुलफिल करने के बाद ए का लूप लगा दिया कि अब एनी नंबर ऑफ ए जाएंगे वो एक्सेप्ट होंगे। यहां पर ए का लूप क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये मिनिमम लेंथ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। ओके, कम से कम एक ए है तो ही मींस कोई भी स्ट्रिंग हो उसमें कम से कम एक ए तो है ही है। ओके, तो इसके बेसिस पे अब फॉलोड बाय बी वाली बात है, तो हमने बी का यहाँ पर ट्रांजिशन दिया, और चूंकि बी आ जाए तो उसके बाद ए नहीं आना चाहिए, इसीलिए स्टेट बदल दी, यहां पर बी का लूप लगा दिया, अब ये एक्सेप्ट होना चाहिए। ओके, अब सिस्टम को कंप्लीट कर देते हैं। इस जगह पर एक स्टेट की नीड है, क्यों, ए पर ट्रांजिशन दिया है लेकिन बी पर ट्रांजिशन नहीं है, तो बी के लिए मैंने क्या किया, ये डेड स्टेट ले ली, इसको भी सिस्टम कंप्लीट कर दिया। इस पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है लेकिन इस पे नहीं है। ओके, इस पर क्या ट्रांजिशन आना चाहिए, इस पर आना चाहिए ए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि बी और ए मींस इसमें भी मॉड ऑफ सिग्मा, इसमें भी मॉड ऑफ सिग्मा, इसमें भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन, इसमें भी मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन, तो 3 1 4 4। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो क्या है, 4। ओके, नाउ कंसीडर द थर्ड लैंग्वेज। ओके, थर्ड लैंग्वेज क्या है, यहां पर a की पावर n b की पावर m। ओके, और m और n पे क्या कंडीशन है, बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मिनिमम लेंथ जो स्ट्रिंग है वो क्या है, ab। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ab को एक्सेप्ट कराएंगे, q0 ये a, q1 ये b, और इसके बाद ये q2 और ये इसको एक्सेप्ट कराएंगे। ओके, अब अपने प्रॉब्लम के बेसिस पर जैसे टोटल मींस बिगिनिंग में टोटल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय टोटल नंबर ऑफ बीज। ओके, और ए ग्रेटर 1 और ग्रेटर देन 1, ए कितने भी हैं, बी भी 1 या उससे बड़े कितने भी हैं, कितने भी नंबर में हैं। तो अब यहां पर देखते हैं, ए मिनिमम लेंथ ए की क्या है, 1 है, इसके बाद 1 के बाद कितने भी ए आ सकते हैं, तो इसीलिए ए का लूप यहां नहीं लगाएंगे, ए का लूप यहां लगाएंगे। ओके, इसके बाद बी के लिए स्टेट क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बी स्टार्ट हो उसके बाद ए ना आ पाए, तो स्टेट बदल दी, अब यहां पर एनी नंबर ऑफ बीज आ जाए, अपने कोई इश्यू नहीं है। ओके, स्ट्रिंग सब एक्सेप्ट होंगी, कोई भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं होगी जो इसमें हो और ये एक्सेप्ट ना करे, या कोई भी स्ट्रिंग इसमें ना हो और वो ये एक्सेप्ट करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब सिस्टम को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां पर एक डेड स्टेट की नीड पड़ेगी, तो ये मैंने डेड स्टेट बना दी क्योंकि ए का ट्रांजिशन है, बी का नहीं है। ओके, और क्वेश्चन के हिसाब से बी का लूप बिगिनिंग में नहीं हो सकता है, तो बी का ट्रांजिशन देके डेड स्टेट ये ऐसे बना दी। नाउ ये स्टेट कंप्लीट है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां से ए का ट्रांजिशन डेड स्टेट के लिए दे देंगे। क्यों, क्योंकि बी जैसे ही आ जाए उसके बाद ए नहीं आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ओके, एंड दैट्स डन। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में ये है एक ए की पावर एन बी की पावर एम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है ए, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, एन है 1 और एम है 2,
तो N1 है, इसका मतलब A और B। ओके, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है। ओके, तो सबसे पहले इसी के लिए बनाएंगे, यहां से Q0 इनिशियल स्टेट, A Q1, यहां से B Q2, यहां से B अगेन Q3। ओके, और ये AB भी एक्सेप्ट होना चाहिए, AB भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, फाइनल स्टेट कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अब इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक ए तो कम से कम होना चाहिए, तो इस स्टेट पर लूप नहीं, ए का लूप यहां लगेगा। ओके, कि एक ए हो कम से कम, और उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज हो तो यहां से ले ले। एक बार बी स्टार्ट हो गया तो फिर बी दोबारा ए नहीं आना चाहिए, लेकिन मिनिमम लेंथ बी की क्या है, 2 है, बी, तो इसका मतलब बी का लूप कहां लगेगा, बी का लूप यहां लगेगा। ओके, अब सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर ए का ट्रांजिशन दे दिया है, लेकिन बी का ट्रांजिशन नहीं है, तो यहां से मैंने क्या किया, बी का ट्रांजिशन के लिए एक डेड स्टेट बना दी। ओके, ये स्टेट में मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन, लेकिन यहां पे नहीं है, बीबी के बीच में ए नहीं आ सकता है, इसीलिए इसको डेड स्टेट में ले आया। यहां पर एक बार बी आ गया तो ए नहीं आ सकता है, तो यहां पे आ गया, और इसके बाद क्या किया, ए कॉमा बी का लूप लगा दिया। अगर कोई इसका क्वेश्चन का आंसर देना है तो 4 1 5, इस क्वेश्चन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है डीएफए में, 5। ये जितने अभी हमने बनाए हैं ये सारे के सारे क्या बनाए हैं, ये एम डीएफए हैं। ओके, कोई भी इन डीएफएज में कोई भी इक्वल स्टेट या अनरीचेबल स्टेट नहीं है। ओके, एंड दैट्स